ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे गॉड गलती से मार देते हैं। अब माफी मांगने के लिए वो उसे एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स तो नहीं मिली थी, पर उसके साथ दो बच्चे थे जो कि एबनॉर्मल तरीके से ताकतवर है। ये कहानी सिर्फ उनके सर्वाइवल के बारे में है कि वो किस तरह से एक ऐसी जगह पर सर्वाइव करते हैं जहाँ उनके पास शुरुआत में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो अब कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ताकुमी है, जो कि अभी एक बहुत खतरनाक जंगल में घूम रहा था और अभी कुछ ही समय पहले वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में था जहां हम रहते हैं, लेकिन अब वो इस वर्ल्ड में आ चुका है। वैसे तभी उसे दो रेड हेयर वुल्व्स दिखते हैं और वो उन पर हमला करने लगता है। उसका स्टेटस उससे बताता है कि ये सी रैंक की बीस्ट है और ये ठीक ठाक पावरफुल है। ताकुमी उन्हें मारकर अपने इन्वेंट्री में रख लेता है। वैसे वो कुछ देर पहले ही बात याद करता है और हमें पता चलता है कि जब वो अचानक से एक मिस्टीरियस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था तो वहाँ उसके सामने एक लड़का घुटनों के बल आकर उससे माफी मांग रहा था। उस लड़के का नाम सीएल था और वो बताता है कि वो एक गॉड है, उसने ही असल में इस दुनिया को क्रिएट किया है। वो कहता है कि वो अपनी मैजिक पावर को टेस्ट कर रहा था और किसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने गलती से एक गलत स्पेल का यूज कर लिया और ज्यादा पावर लगा दी, जिसकी वजह से ताकुमी मारा गया, वरना वो भी मारा नहीं जाता। हालांकि माफी मांगने के तौर पर उसने ताकुमी को दूसरे वर्ल्ड में एक ऐसी बॉडी दे दी जो कि पिछली बॉडी से कम एज की है और साथ ही ताकुमी के पास अभी इस वर्ल्ड की सारी बेसिक नॉलेज है जिससे वो यहाँ आराम से सरवाइव कर सकता है। ताकुमी को भी अभी इस वर्ल्ड की लैंग्वेजेस भी समझ में आती थी। तभी वो अपने स्टेटस को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। वो सोचता है कि शायद उसने अभी उन बॉल्स को पकड़ा है, इस वजह से उसका लेवल बढ़ गया, वरना शुरुआत में उसका लेवल 1 था। अब जब वो आगे बढ़ रहा था तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर और मॉन्स्टर है, लेकिन वहाँ आकर वो देखता है कि वहाँ 2 ट्विंस खड़े हुए थे। ये बच्चे यहाँ ना जाने कहाँ से आए, पर ताकुमी सोच रहा था कि शायद ये इस जंगल में खो चुके हैं। अभी वो बच्चे भूखे लग रहे थे, इसलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री से खाना निकालता है क्योंकि सील ने उसे कुछ दिनों का खाना दिया था। ताकुमी उन्हें खाना देता है लेकिन उन बच्चों को खाते नहीं आता, इसलिए ताकुमी उन्हें बताता है कि वो इसे कैसे खा सकते हैं। वो उसे खाते हैं और खुश हो जाते हैं। हालांकि ताकुमी देखता है कि उनके कपड़े बहुत पुराने हैं, इसलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री चेक करता है जहाँ पर कुछ बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। वो ये देखकर हैरान था, पर फिर वो उन्हें वो कपड़े दे देता है। अब इसके बाद ताकुमी को यहाँ से निकलना था, इसलिए ताकुमी उनसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेंगे, जिस पर वो बच्चे कुछ नहीं कहते। ताकुमी समझ जाता है कि बोल नहीं सकते। हालांकि फिर ताकुमी उनके स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों अभी सिर्फ 5 साल के हैं। अभी ताकुमी उनसे उनका नाम पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, इसलिए ताकुमी खुद से उनका नाम रखता है। उसने यहाँ पर उस लड़के का नाम एलन रखा था और उसे लड़की का नाम एलिना। इसके बाद वो उनसे कहता है कि वो पीछे पीछे आए और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी वो आगे बढ़ते वक्त अचानक से एलन एलिना दोनों दौड़ने लगे थे। वो दौड़कर यहाँ बीस्ट पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। हालांकि ताकुमी जब वो भाग रहे थे तो वो डर गया था। वो सोच रहा था कि वो उन बीस्ट पर हमला कैसे करे, क्योंकि अगर वो हमला करेगा इन बच्चों को लगेगा। लेकिन जब वो ये देखता है कि उन बच्चों ने आराम से उन बीस्ट को हरा दिया तो वो हैरान हो जाता है। वैसे वो सोचता है कि ये बच्चे इतने टाइम से इस जंगल में सर्वाइव कर रहे हैं तो शायद इन्होंने इन नॉर्मल बीस्ट को मारना सीख लिया होगा। हालांकि इसके बाद आगे बढ़ते हुए वो उनसे कहता है कि अगर वो फिर से इस तरह से किसी मॉन्स्टर को सेंस करे या किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी का उन्हें एहसास हो तो वो सबसे पहले ताकुमी को बताएं। इस पर वो दोनों सर हिलाते हैं और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन बच्चों को फिर से कुछ महसूस होता है। वो ताकुमी को आकर इशारा करते हैं और वो तभी उनके सामने एक जंगली भालू आ जाता है, जिसके बाद उन बच्चों ने आगे बढ़कर उसे भी हरा दिया था। ताकुमी इस पर बहुत हैरान था, पर वो उन्हें शाबाशी देता है जिससे वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो तीनों ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्हें रात हो चुकी थी, लेकिन वो जंगल खत्म नहीं हुआ था। वो लोग एक जगह पर कैंप लगाने का डिसाइड करते हैं। ताकुमी इन बीस्ट की बॉडीज को पकाता है और फिर वो उन्हीं से काम चलाते हैं। बाद में जब वो सो रहे थे ताकुमी ने आसपास कुछ क्रिस्टल एक मैजिक बैरियर बना लिया था जिससे कि रात को कोई बीस्ट उन पर हमला ना करे। अब अगले दिन सुबह होने पर वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो एक किंगडम की तरफ पहुंच चुके थे। हालांकि गेट पर 2 गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। वो ताकुमी से पूछते हैं कि वो कौन है और वो जंगल के रास्ते क्यों आ रहा है। ताकुमी कहता है कि वो एक दूसरे विलेज से बिलोंग करता है और वो कुछ मेडिसिन ढूंढने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन वो रास्ता भटक गया। ये सुनने के बाद वो दोनों ही गार्ड्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि ताकुमी जिस फॉरेस्ट के अंदर से आया है उस फॉरेस्ट को गाया कहा जाता है और गाया फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ कोई किसी काम के लिए नहीं जाता। हालांकि अभी दूसरे गार्ड को ज्यादा यकीन नहीं था और उन्हें इतनी आसानी से किंगडम के अंदर भी नहीं जाने दिया जा सकता, इसलिए वो उन तीनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। अभी वो उनके सामने 3 क्रिस्टल बॉल रखता है और कहता है कि इन्हें टच करो। वो बताता है कि अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो ये बॉल उसे बता देगी, लेकिन जब वो तीनों उन बॉल को टच करते हैं तो
पता चलता है कि उन्होंने कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं, जो देखकर गार्ड उन्हें अंदर जाने देते हैं। हालांकि वो यहाँ उन्हें एक टेम्पररी परमिट दे देते हैं किंगडम में रुकने का, क्योंकि ताकुमी के पास ऐसा कोई परमिट नहीं था। और साथ ही वो गार्ड कहता है कि देखो ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक वैलिड रहेगा, इसलिए अगर तुम ज्यादा समय के लिए किंगडम में रुकना चाहते हो तो तुम्हें गिल्ड में ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ तुम्हें गिल्ड कार्ड दिया जाएगा जिसका यूज तुम लंबे टाइम के लिए कर सकते हो। ताकुमी इस चीज के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। वैसे यहाँ वो गार्ड अभी इन दोनों बच्चों से बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था, लेकिन ये उससे डर रहे थे। बाद में वो हम देखते हैं कि ताकुमी किंगडम के अंदर आते ही सबसे पहले चर्च जाता है, जहाँ वो उन दोनों को एक जगह बैठाकर अभी गॉड के सामने प्रे कर रहा था। असल में वो सामने अपने सेल से बात करना चाहता था। यहाँ वो सेल ताकुमी से कहता है कि तुम्हारी इस नई वर्ल्ड में जर्नी कैसी चल रही है। ताकुमी कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे जंगल में 2 बच्चे मिले हैं और वो सोच रहा है कि वो उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए वो एक अनाथालय में दे देगा। हालांकि इस चीज पर सेल तुरंत ही उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ताकुमी कहता है कि इसका मतलब इस चीज में तुम्हारा ही हाथ है। सेल माफी मांगते हुए कहता है कि हाँ वो उसे पहले नहीं बता पाया क्योंकि उसे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था। ताकुमी समझ जाता है कि ये काम सेल का नहीं मतलब किसी और गॉड का है, क्योंकि सेल ने ये चीज रिवील कर दी थी कि उसके अलावा भी 5 और गॉड है। हालांकि ताकुमी इस चीज का कारण पूछता है तो सेल कहता है कि नहीं, मैंने जरूर से ज्यादा चीजें तुम्हें बता दी, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ताकुमी कहता है कि कोई बात नहीं। वैसे वो बताता है कि वो कभी भी इन बच्चों को ऐसे अनाथालय में नहीं देने वाला था, वो सिर्फ सच जानना चाहता था। अब वो फिर एंकर यहाँ एलेन और लेन के पास आता है। वो कहता है कि अब उन्हें एक रुकने की जगह ढूंढनी होगी और आज वो जंगल में जमीन पर नहीं सोएंगे। आज उनके पास अपना खुद का बेड होगा। ताकुमी किसी तरह से एक ऐसे होटल को ढूंढता है जो ज्यादा महंगा नहीं था। वहाँ उन्हें रुकने के लिए कमरा मिल जाता है और ताकुमी जाते ही बेड पर जंप करता है। यहाँ एलेना एलेन दोनों ही सेम उसी तरह से बेड पर जंप करते हैं। वो जंप करते हुए उन तीनों की नींद लग चुकी थी। सुबह उठकर ताकुमी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पर वो दोनों भी सेम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। हालांकि ताकुमी देखकर हैरान था। वो कहता है कि अच्छी प्रोग्रेस है, तुम जल्दी बोलना सीख रहे हो। वैसे वो उन्हें बताते कि अब वो लोग एक गिल्ड की तरफ जाएंगे, जो चीज एलेन और एलेना को समझ नहीं आती। हालांकि अब अगले सीन में वो लोग उस गिल्ड में पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात एक क्यूट रिसेप्शनिस्ट लूना से होती है। ताकुमी वह उससे कहता है कि उन तीनों को गिल्ड में रजिस्टर करवाना है। ये सुनकर लूना हैरान थी, क्योंकि इतनी कम एज में बच्चे पहली बार यहाँ पर रजिस्टर करवाने के लिए आए हैं। ताकुमी पूछता है कि क्या यहाँ पर नाम रजिस्टर करवाने की कोई एज लिमिट है, जिस पर लूना कहती है कि नहीं, यहाँ पर किसी भी एज के लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। वैसे वो ताकुमी को सारी डिटेल में बात समझाती है। यहाँ पर F रैंक से रैंक शुरू होती है और ये S रैंक तक जाती है। हालांकि इन्होंने S रैंक के ज्यादा ऊपर की रैंक बनाई है, जिसे डबल S रैंक कहा जाता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया। हालांकि इसके बाद वो बताती है कि अगर तुम चाहो तो एक पार्टी भी बना सकते हो। पार्टी से उसका मतलब टीम से था, क्योंकि कुछ एडवेंचर टीम बनाकर काम करते हैं। इससे रिवॉर्ड पाना आसान हो जाता है, पर रिवॉर्ड आपस में बांटा जाता है। ताकुमी ऐसा ही करना चाहता था, क्योंकि उसे तो वैसे भी एलेन और इलिना वो साथ लेकर जाना होगा। ताकुमी कहता है कि वो पार्टी रजिस्टर करवाना चाहता है, जिस पर लून पार्टी का नाम पूछती है तो ताकुमा सोचता है कि उसे किसी गॉड की तरह नाम रखना चाहिए। वो अपनी टीम का नाम व्हाइट विंग्स रखता है। वैसे इसके बाद वो अपने लिए टास्क ढूंढ रहे थे, जिस दौरान ताकुमी को एक आसान सा टास्क मिलता है, जिसमें उन्हें कुछ लिली हर्ब्स जमा करनी थी। लूना उन्हें बताते है कि उन्हें 10 लिली हर्ब्स की लीव्स यानी पत्तियां जमा करनी है। जिसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए थे। ये वो खतरनाक वाला जंगल नहीं है, इसलिए ताकुमी को यहाँ एलेन और लेन की चिंता नहीं थी। उन्हें रास्ते में एक स्लाइम मिलता है, जिससे वो दोनों खेलने लगते हैं और ताकुमी उन्हें खेलने देता है। उसी दौरान ताकुमी को वो हर्ब मिल जाती है। हालांकि यहाँ सिर्फ एक प्लांट था, जो कि काफी नहीं है। ताकुमी उन दोनों को उस प्लांट के बारे में बताता है और उसे कैसे तोड़ना है वो भी दिखाता है। जिसके बाद अब वो दोनों ही एक एक प्लांट ढूंढ लेते हैं। अब ताकुमी कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही प्लांट ढूंढा है, जिससे वो मोटिवेट हो चुके थे और खुश हो चुके थे। इसलिए अब वो दौड़ते हुए जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत सारे लिली हर्ब्स के प्लांट तोड़ कर लाते हैं। यहाँ ताकुमी को सिर्फ 10 प्लांट जमा करने हैं, लेकिन ताकुमी ने एक बैग भर कर प्लांट जमा कर लिया है। वो उन्हें लेकर आता है और लूना ये देखकर हैरान हो जाती है। हालांकि फिर इससे ताकुमी को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आता है। वो उन दोनों बच्चों से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताकुमी कहता है कि इन्हें वो अपने साथ लेकर आया। हालांकि वो आदमी कहने लगता है कि तुम्हें इन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए। ताकुमी कहता है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि मुझे इनकी शक्ल पसंद नहीं है, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। और वो गुस्से में यहाँ ताकुमी की कॉलर को भी पकड़ लेता है, जो देखकर एलेन और एलिना को गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही आगे बढ़कर उस आदमी को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। उसी दौरान वहाँ पर वही गार्ड आ जाता है, जो कि ताकुमी को यहाँ किंगडम के गेट के बाहर दिखा था। वैसे वो भी किसी काम से आया था। हालांकि कुछ और दूसरे गार्ड आकर उस आदमी को वहाँ से ले जाते हैं। ताकुमी पूछता है कि क्या इस चीज की उन्हें कोई पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन लूना कहते हैं कि नहीं, जो तुमने किया वो सेल्फ डिफेंस में किया जाता है, इसलिए तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हालांकि तभी ताकुमी देखता है कि एलेन और एलेन
लेकिन रो रहे हैं। ताकुमी समझ जाता है कि जब उन दोनों ने उस आदमी पर हमला किया और जब ताकुमी ने उन्हें चिल्लाया तो शायद इस वजह से वो डर गए। हालांकि फिर ताकुमी उनसे इस चीज की वजह पूछता है तो वो दोनों कहते हैं कि वो डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि ताकुमी अब उन्हें छोड़ देगा। हालांकि ताकुमी उनसे कहता है कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब तभी वो नाइट यहाँ ताकुमी से आकर मिलता है और साथ ही लूना भी वहाँ आ जाती है। वो नाइट अपना नाम वोल्ट बताता है और कहता है कि वो इस सिटी के नाइट्स का सेकंड कमांडर है। हालांकि वो पूछ रहा था कि इन बच्चों को क्या हुआ, जिस पर ताकुमी कहता है कि कुछ नहीं, डर लग रहा था कि शायद मैं इन्हें छोड़ दूंगा। जो सुनकर वोल्ट कहता है कि इन्हें ऐसा क्यों लगा। ताकुमी कहता है कि कुछ नहीं, वो असल में इन बच्चों को शुरुआत से नहीं जानता, ये इसे जंगल में मिले थे। जो सुनकर वोल्ट और लूना दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ताकुमी कहता है कि शायद वहाँ पर इन्हें किसी ने छोड़ दिया या फिर ये रास्ता भटक गए। वो पूछता है कि क्या वहाँ से कोई गाड़ी निकलती है जिस पर हमला वगैरह हुआ हो, तो वो लोग इसे बताते हैं कि यहाँ बहुत समय पहले एक गाड़ी वहाँ से निकली थी। अब वोल्ट कहता है कि शायद हमले के दौरान उन लोगों ने इन बच्चों को छोड़कर अपनी जान बचाई होगी। हालांकि ताकुमी इस चीज पर श्योर नहीं था, पर वो पूछता है कि क्या वो इन बच्चों को अपने पास रख सकता है। जिस पर वोल्ट कहता है कि ये बच्चे तुमसे बहुत अटैच हो चुके हैं, इसलिए इन्हें तुमसे दूर करना वैसे भी गलत होगा, इसलिए तुम इन्हें अपने साथ ही रख सकते हो। तभी लूना उससे कहती है कि अगर सच गाया फॉरेस्ट से आए हैं तो उसके पास वहाँ की कुछ ना कुछ चीजें तो होगी। ताकुमी कहता है कि बिल्कुल, उसके पास कुछ रेड हेयर वुल्फ की स्किन है। ये सुनने के बाद लूना बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। बाद में ताकुमी से वो सारी चीजें मिल जाती हैं और उसे सच में बहुत अच्छे अमाउंट में देती है। वैसे तभी वोल्ट कहता है कि वो यहाँ पर गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए आया है, उसे उनसे गया फॉरेस्ट के बारे में कुछ बात करनी है। वो कहता है कि वहाँ पर सच में अभी मॉन्स्टर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और अगर उन्होंने अभी ये चीज नहीं रोकी तो बाद में वो मॉन्स्टर्स इनके किंगडम की तरफ भी हमला कर सकते हैं, जो कि देखा जाए सही भी है। अभी वोल्ट का मानना था कि उनके पास एक ई रैंक एडवेंचर बहुत कम है, इसलिए उन्हें जितना हो सके उतने एडवेंचर अपने साथ लेकर जाने होंगे। हालांकि यहाँ वो ताकुमी से भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ताकुमी कहता है कि वो तो अभी सिर्फ एफ रैंक का है, इसका मतलब वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन वोल्ट कहता है कि तुमने पहले ही गया फॉरेस्ट में सर्वाइव किया है और यहाँ तक कि तुमने रेड हेयर वुल्व्स को भी मारा है, इसका मतलब तुम्हें वहाँ पर तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ताकुमी सुनते ही सोचता है कि उसे रेड हेयर वुल्फ वाली बात बतानी नहीं चाहिए थी। वैसे इसके बाद वोल्ट सीधा गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए चला गया था। वो यहाँ पर गिल्ड मास्टर से मिलता है और उनसे कहता है कि वो एक मिशन के लिए कुछ एडवेंचर अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि ठीक है। साथ ही यहाँ पर अभी वोल्ट ताकुमी का नाम भी लेता है। गिल्ड मास्टर उसे नहीं पहचानते थे, जिस पर वोल्ट कहता है कि ताकुमी अभी नया नया ज्वाइन हुआ है, इसलिए आप उसे नहीं जानते। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं कि फिर तुम उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो, वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अगर वो ताकतवर नहीं हुआ तो उसकी जान को भी खतरा होगा। इस पर वोल्ट कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो भले ही नया है लेकिन वो कमजोर नहीं है। वैसे इस पर अब शायद गिल्ड मास्टर ने हाँ कर दी थी। वैसे अब कुछ दिन बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि ताकुमी और उन दोनों बच्चों ने एक परमानेंट जगह बना ली थी रहने के लिए। वैसे इस दौरान अभी एलेन और एलेना दोनों ही बहुत सी चीजें ताकुमी से सीख रहे थे। वो आसपास के लोगों से भी कम्युनिकेट करने में अब डर नहीं रहे थे, साथ ही वो लोगों की मदद करते हैं, जिस वजह से सब उन्हें पसंद करने लगे थे। एक दिन हम देखते हैं कि वो घर पर बैठकर ब्रेड खा रहे थे, जिस दौरान ताकुमी सोचता है कि उसकी रियल वर्ल्ड में तो कितने फ्लेवर्स की ब्रेड हुआ करती थी, काश वो यहाँ पर भी हुआ करती। मगर फिर वो सोचता है कि अगर कोई चीज यहाँ नहीं है तो वो उसे बना तो सकता है, इसलिए वो तुरंत ही एलन और एलिना को लेकर एक बेकरी की तरफ चला गया था। अभी एलन और एलिना दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें भी वो खास ब्रेड खानी थी। वहाँ पहुंचकर ताकुमी की मुलाकात मिशेल नाम की एक लड़की से होती है जो अपने फादर के साथ बेकरी को चलाती है। यहाँ वो ताकुमी से पूछता है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, जिस पर ताकुमी कहता है कि वो रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। अब मिशेल अपने फादर रोड को वहाँ पर बुलाती है। वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर ताकुमी कहता है कि उसे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि वो चाहता है कि वो लोग उसकी मर्जी से कुछ ब्रेड तैयार करें। वो अपने साथ दो चीजें भी लेकर आया। वो इन्वेंट्री के अंदर से 2 बॉटल्स निकालता है। रोड जब उनमें से एक बोतल को देखता है तो वो पहचान जाते हैं कि इनके अंदर जैम है। दूसरी बोतल में उन्हें समझ नहीं आता, इसलिए वो ताकुमी से पूछता है तो ताकुमी बताता है कि उसके अंदर कस्टर्ड क्रीम है। वो कहता है कि उसे एक ब्रेड के अंदर इन दोनों चीजों को कंबाइन कर मिलाकर चाहिए। ये सुनकर रोड थोड़े से हैरान थे। ताकुमी पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप ये चीज नहीं बना सकते, जिस पर रोड कहता है कि नहीं, मैंने पहले भी कभी ऐसी चीज ट्राई नहीं की, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी ताकुमी उनसे कहते हैं कि उन्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनकी मदद करेगा। अब वैसे रोड को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो तुरंत अपनी दुकान बंद करते हैं और ताकुमी को वहाँ किचन में लेकर आते हैं, जहाँ ताकुमी पहले तो आटा गूंदकर और फिर इसके अंदर वो जैम और कस्टर्ड क्रीम भरकर उसे पैक करता है। वो कहते हैं कि अब उसे डायरेक्ट बेक किया जा सकता है। वैसे तभी एलन और लैन कहते हैं कि वो भी हेल्प करना चाहते हैं। इस पर रोड उन्हें मना करता है। वो सभी मिलकर बहुत सारे ब्रेड तैयार करते हैं, जिस बीच ताकुमी कुछ रेड बीन सॉस को भी एक ब्रेड में भर देता है। बाद में वो लोग उन्हें पकाते हैं और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें खाकर देखते हैं। यहाँ रोड
हैरान था क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि ये चीज इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। वो कहता है कि ये सच में बहुत कमाल है। ताकुमे को भी ये चीज पसंद आती है क्योंकि उसने पहली बार कुकिंग की है। वैसे रूट उससे पूछता है कि क्या वो इन ब्रेड्स को अपनी दुकान पर सेल कर सकता है। वो इनके प्रॉफिट्स देने को भी तैयार है, लेकिन ताकुमे कहता है कि नहीं, उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए। वो तो खुश है कि अब से वो इन ब्रेड्स को अपनी दुकान पर बनाएंगे, जिस पर ताकुमे को बार बार यहाँ आकर खुद से इन्हें भी नहीं बनाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट खरीद सकता है। और अभी ताकुमे मन में सोच रहा था कि वैसे भी मैं इस चीज का प्रॉफिट नहीं ले सकता क्योंकि ये मैंने इन्वेंट नहीं करी। वैसे अब वो एलन और एलिना से पूछता है कि क्या उन्हें ये चीज पसंद आई, तो इस पर वो दोनों हाँ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये और चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ताकुमे एलन और लीना के साथ यहाँ फिर से गिल्ड में आया हुआ था, जहाँ लूना उसे उसका गिल्ड कार्ड देती है। ताकुमे देखता है कि उसकी रैंक F से E पर पहुंच चुकी है, जो देखकर ताकुमे खुश था। वो देखता है कि उसका लेवल भी बढ़ चुका है, अब वो 13th लेवल पर पहुंच गया है। वो खुश था क्योंकि लूना से बताती कि अब उसे थोड़ा और हायर लेवल टास्क मिल सकते हैं। वैसे लूना कह रही थी कि तुम्हें अब लैबिरिंथ की तरफ जाना चाहिए, या तुम्हें इस बारे में पता है, जिस पर ताकुमे पूछता है कि हाँ, उसे सेल ने बताया था कि इस दुनिया में 108 तरह के लैबिरिंथ मौजूद है। वैसे लूना कहती है कि अभी वो जिस लैबिरिंथ की बात कर रही है वहाँ पर करीबन 15 फ्लोर्स है। वैसे इन्हें हम डेंजन की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन अब वो लोग लैबिरिंथ कह रहे हैं तो हम भी यही कहेंगे। ताकुमे कहता है कि ठीक है। वो अभी उस जगह के लिए निकलने लगते हैं। साथ ही वो यहाँ एलन और लीना से भी पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चलना चाहेंगे। वो दोनों खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। हालांकि तभी लूना हैरानी से कहने लगती है कि तुम अभी कैसे जा सकते हो, अभी तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि वहाँ पहुँचने से तुम्हें आधा दिन लगेगा, क्योंकि वो जगह बहुत दूर है। साथ ही 15 फ्लोर्स क्लियर करने में तुम्हें कई दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें तैयारी के साथ वहाँ जाना चाहिए। वैसे वो बताते हैं कि लैबिरिंथ में वही लोग जाते हैं जिन्हें कुछ अच्छे मिशंस पास कर रहे हो, क्योंकि यहाँ सिटी के आसपास इतने पावरफुल मॉन्स्टर नहीं जिन्हें मारकर ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके। हालांकि ताकुमे को कहता है कि वो पूरा लैबिरिंथ क्लियर करने के लिए नहीं जा रहे, वो अभी सिर्फ 2 फ्लोर देखकर वापस लौट आएंगे। वैसे अब सीन सीधा लैबिरिंथ की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी 3rd फ्लोर पर पहुंच चुके थे। इसका रीजन ये है कि वो जो लैबिरिंथ है, जो ये डेंजन से हल्का से अलग होते हैं, जहाँ पर जो रास्ता है वो थोड़ा भूल भुलैया की तरह होता है, लेकिन फिर भी एलन लीना की मदद से ताकुमे को सही रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे, जिससे उसे आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो रही थी। और अभी तक उन्हें ज्यादा कुछ मॉन्स्टर मिले नहीं थे, बल्कि यूं कह लो कि अभी तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। तभी उनके सामने ग्राउंड मॉल भी आ जाता है। वैसे ही हमने पोकेमोन में देखा था, हालांकि इस वर्ल्ड में ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए ताकुमे को सोच रहा था कि क्या उसे एलन और लीना को मौका देना चाहिए इससे लड़ने का। लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो दोनों पहले ही उसे हरा चुके हैं। हालांकि अब तभी उस ग्राउंड मॉल की बॉडी एनर्जी बन जाती है। ताकुमे को उनसे कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, असल में यहाँ लैबिरिंथ में जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे उन्हें खत्म करने के बाद वो इसी तरह से एनर्जी में बदल जाएंगे और एक आइटम ड्रॉप करेंगे। अभी वो दोनों ही वहाँ उस आइटम को ढूंढने लगे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है जो कि बाल की तरह लग रही थी। ताकुमे को उसे देखकर बिल्कुल डिसएटिजी था। हालांकि इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही देर में उन्हें भूख लग रही थी, इस वजह से वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ ताकुमे को अपने इन्वेंटरी में से कुछ मैजिक आइटम्स निकालता है। वैसे नेचुरली देखा जाए तो हमारी लैंग्वेज में इसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहा जाता है। हालांकि ये बिजली से नहीं चल रहा था, ये यहाँ ताकुमे की एनर्जी से चल रहा था। हालांकि हमारे पास इंडक्शन नहीं है क्योंकि ये बहुत बिजली खाता है और मैं तुम्हें भी रेकमेंड नहीं करूंगा। वैसे मैं तुम्हें रेकमेंड जरूर करता अगर हमें किसी ने प्रमोशन दिया होता, पर अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं इसलिए हमें प्रमोशन नहीं मिलते। हालांकि अभी यहाँ खाना खाने के बाद ताकुमे को आसपास क्रिस्टल लगाकर एक बैरियर क्रिएट करता है, जिससे कि वो यहाँ सोएगा तो इन पर कोई दूसरा मॉन्स्टर हमला ना करे। और साथ ही ये बैरियर मच्छरदानी का भी काम कर रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो फिर से अपने इस एडवेंचर पर निकल चुके थे। रास्ते में वो कई सारे मॉन्स्टर से मिलते हैं जिन्हें वो मिलकर खत्म कर रहे थे। उन्हें कुछ आइटम्स मिलते हैं और इसी तरह से वो एक के बाद एक फ्लोर को पार करते जा रहे थे। वैसे इस बीच उन्हें कई दिन बीत चुके थे और अब कुछ दिनों में वो 10th फ्लोर पर भी पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है। ताकुमे को उसे देखते हुए एलन और लीना से कहता है कि ये बहुत मस्त चीज है, या तो इसके अंदर कुछ अमेजिंग ट्रेजर होगा या फिर कुछ खतरनाक चीज। हालांकि इसके बाद अब वो लोग उसे ओपन करते हैं तो उन्हें वहाँ 2 बोतल्स मिलती हैं। उनके अंदर 2 तरह के पॉइजन रखे हुए थे। एक में माना रिकवर पॉइजन था जिससे उनकी माना यानी कि एनर्जी रिकवर हो सकती है, और दूसरा स्टेमिना के लिए जिससे उनका स्टेमिना रिकवर हो सकता है। ताकुमे को देखता है कि वो लो लेवल आइटम्स है, मतलब वो ज्यादा रेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रख लिए। बाद में तभी एलन और लीना दोनों एक दूसरे मॉन्स्टर को वहाँ सेंस करते हैं और हमला कर उसे हरा देते हैं। जब वो मॉन्स्टर हार जाता है तो वहाँ पर उसकी स्किन गिर जाती है। वो पूछते हैं कि ये क्या है, ये कोई रेयर आइटम है, लेकिन ताकुमे को कहता है कि उसे नहीं लगता है क्योंकि ये बस नॉर्मल उसकी स्किन है। हालांकि ताकुमे को मन में सोच रहा था कि एलन और लीना उसके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि वो मार्शल आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो किसी भी मॉन्स्टर को हरा देते हैं और साथ ही खुद से मॉन्स्टर
मॉन्स्टर का पता भी लगा लेते हैं। और इसी के साथ साथ तामाको को उनकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं थी कि वो कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि अगर वो गुम भी जाते हैं तो वो खुद ही तामाको को ढूंढ लेंगे। वैसे अब तभी एलन और लीना सामने एक मड स्नेक को आता हुआ देखते हैं, जो कि देखने में एक ओनिक्स की तरह लग रहा था। ओनिक्स वही पोकेमोन वाला। वैसे वो उस पर हमला कर उसे मारने वाले थे, लेकिन तामाको उन्हें रोक देता है। ताकुमा स्टेटस में देखता है कि उस ओनिक्स के अंदर जहर है। वैसे वो स्नेक है और एक पॉइजनस स्नेक है, इसलिए ताकुमा उनसे कहता है कि इससे वो लड़ेगा। हालांकि उसे हराने के बाद वहाँ पर कुछ बीस आ गई थी। ये इतनी खतरनाक नहीं थी, इसलिए एलन और लीना दोनों ही उनसे लड़ना चाहते थे। ताकुमा उनसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो उन पर हमला करते हैं। हालांकि वो बीस हर अटैक से बचते जा रही थी। ताकुमा पूछता है कि क्या तुम्हें इन्हें हराने में प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं कि नहीं, वो बस उनके साथ खेल रहे थे। हालांकि जब वो उनके साथ खेल रहे थे तो इतनी ही देर में ताकुमा आराम से बैठता है और उन आइटम्स को देखने लगता है जो कि अभी तक उसने कलेक्ट किए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसी दौरान वो एक स्लाइम को वहाँ नोटिस करता है। वो सोचता है कि क्या ये उसके किसी काम आएगी। हालांकि इसके बाद वो सामने देखता है कि एलन और लीना ने धीरे धीरे उन बीस्ट को हराना शुरू कर दिया है। जैसे वो एक मधुमक्खी को हराते हैं तो वहाँ एक शहद की बोतल आ जाती है। ताकुमा ये देखकर हैरान था। हालांकि उसके पास अच्छी खासी हनी की बोतल्स हो चुकी थी। वो उनसे कहता है कि ये चीज कीमती है, इसलिए अब हमें और बीस को ढूंढना है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और हनी बीस आती है और वो लोग उन्हें खत्म करते हैं। जिसके बाद उन्हें और शहद की बोतलें मिल जाती हैं। अब बाद में ताकुमा अपने उस इलेक्ट्रिक इंडक्शन पर फ्रेंच टोस्ट बनाता है। वैसे अब उस फ्रेंच टोस्ट पर लगे हनी की स्मेल से और ज्यादा मधुमक्खियां यहाँ पर आने लगी थी, जिन्हें ताकुमा रोकता है और मारकर कुछ और हनी कलेक्ट कर लेता है। हालांकि वो भी समझ चुका था कि ये मधुमक्खियां यहाँ हनी की स्मेल से आ रही हैं, इसलिए वो सोचता है कि शायद अब वो अनलिमिटेड हनी प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ वो बहुत सारी हनी कलेक्ट करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और फिर अगले सीन में वो सबसे नीचे के फ्लोर पर पहुंच चुके थे। उनके सामने एक बड़ा सा गेट था। ताकुमा समझ जाता है कि ये बॉस स्टेज है, लेकिन शायद ही लास्ट स्टेज है। हालांकि इसलिए वो पीछे नहीं हटता। वो उस रूम के अंदर आता है जहाँ अचानक से डोर लॉक हो चुकी थी और इसके बाद अब उनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ गया था। ताकुमा तुरंत एलन और लीना से कहता है कि वो अभी कुछ देर के लिए पीछे रहें, जब तक वो खुद इस मॉन्स्टर को हराएगा। अब वो मॉन्स्टर यहाँ ताकुमा की तरफ हमला कर रहा था, जिस दौरान ताकुमा अपनी विंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो देखता है कि इससे इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब वो मॉन्स्टर यहाँ कुछ सैंड बॉल्स ताकुमा की तरफ फेंकने लगता है। लेकिन ताकुमा उन्हें अपने मैजिक पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही इसके बाद अब वो एक विंड एरो से यहाँ उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। वो ये देखकर हैरान था कि उसके एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर मारा गया। वैसे उस मॉन्स्टर के मरने से वहाँ पर कुछ आइटम्स गिरते हैं, लेकिन ताकुमा को वो बहुत ही ज्यादा रेयर नहीं लग रहे थे। वैसे अब वो यहाँ एलन और लीना के पास आकर उनसे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर वो दोनों ही कहते हैं कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है। वैसे जैसे ताकुमा उन्हें शाबाशी देता है, तब वो ताकुमा को शाबाशी दे रहे थे। हालांकि इसके बाद वो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है, क्योंकि वहाँ एक और रूम था। वहाँ आने के बाद ताकुमा देखता है आसपास क्रिस्टल रखे हुए हैं और उन्हीं के बीच एक चेस्ट रखी हुई थी। साथ ही वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी था, जिससे कि लोग फिर से सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आ जा सकते हैं। ताकुमा समझ गया था कि ये लैबिरिंथ पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। वैसे यहाँ ताकुमा उस चेस्ट को देखता है और उसके अंदर कुछ एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स रखे हुए थे। ताकुमा उनके बारे में थोड़ा और जानता है, तो उसे पता चलता है कि ये मैजिक से एक्टिवेट होते हैं। ये कुछ ही दूर पर जाकर फट जाते हैं। ताकुमा समझ गया था कि ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से नॉर्मल हैंड ग्रेनेड की तरह है। अब वो तभी देखता है कि एलन और लीना उस बॉम्ब को उछाल कर खेल रहे थे। ताकुमा तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोकता है और फिर वो लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर वापस से फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके थे। यहाँ ताकुमा वापस लौट रहा था सिटी की तरफ, लेकिन तभी रास्ते में वो लोग एक डॉग को देखते हैं। ताकुमा बताता है कि ये डॉग नहीं बल्कि एक वुल्फ है, क्योंकि इस तरह के किसी भी बीस्ट को आता हुआ महसूस करते ही एलन और लीना उस पर हमला कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हमला नहीं किया। साथ ही ताकुमा भी देखता है कि वुल्फ उन पर हमला नहीं कर रहा और न ही ये गुस्से में लग रहा है। अब ताकुमा स्टेटस को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक एस रैंक बीस्ट है और ये समनिंग बीस्ट भी है, मतलब ये नॉर्मल स्पॉन नहीं होते, इन्हें समन किया जाता है। ताकुमा सोच रहा था कि उसने तो किसी को भी समन नहीं किया। हालांकि फिर वो उस वुल्फ से पूछता है कि क्या उसे समन किया गया, जिस पर वो डॉग हाँ में सर हिलाता है। ताकुमा समझ जाता है कि ये इस सेल का काम है। वैसे वह ताकुमा उस वुल्फ से जो कुछ भी करने को कह रहा था, वो डॉग तुरंत ही उसकी बात मान लेता है। साथ ही ताकुमा ये चीज भी देखता है कि एलन और लीना उस वुल्फ के साथ बहुत खुश लग रहे थे। वो दोनों ताकुमा से कहते हैं कि हमें इसे कुछ नाम देना होगा। ताकुमा थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि इसका नाम अब से जोल होगा। अब यहाँ पर वो उसे भी अपने साथ सिटी की तरफ ले जाने लगे थे। सिटी के गेट से कुछ ही दूर पहुंचने पर ताकुमा रुक जाता है और कहता है कि हम इसे ऐसा वहाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे देखेगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बीस्ट है और इसे किसी ने समन नहीं किया और समनिंग प्रोसेस डार्क मैजिक से होकर गुजरती है। इसलिए अब वो जोल से कहता है कि वो उसके शैडो में छुप जाए और फिर जोल उसकी बात मान लेता है।
है। बाद में ताकुमो हमें बताता है कि असल में जो समनिंग बीस्ट होते हैं वो अपने मास्टर की शैडो में छिप सकते हैं, जिससे अगर कभी उसके मास्टर को उसकी जरूरत हो तो वो तुरंत उनके सामने आ सके। इससे कोई उन्हें देख नहीं सकता और वो हमेशा अपने मास्टर के साथ भी रह सकते हैं। वैसे इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़ गए थे। कुछ देर बाद ताकुमो सिटी में पहुंचता है, जहाँ सबसे पहले वो अभी चर्च में आया हुआ था। सील अभी उससे बहुत टाइम बाद मिलकर बहुत खुश लग रहा था। हालांकि ताकुमो उसी दौरान उससे उस वुल्फ के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे पास कोई समनिंग बीस्ट भेजा था, जिस पर सील कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि तभी पलटते हुए वो कहता है कि शायद एक गॉड ऑफ वाटर का काम होगा। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे लिए एक फैमिलियर मतलब कि एक साथी भेजेगा। अब हमें नहीं पता कि गॉड ऑफ वाटर फीमेल है या मेल है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो भेजेगा या भेजेगी। तो यहाँ सील कह रहा था कि मुझे लगा कि वो तुम्हें तुम्हारी फैमिलियर भेजने वाला है और वो उस जगह के बारे में भी बताता। ताकुमो कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। हालांकि वो समझ रहा था कि शायद एलन और एलेना वो गॉड ऑफ वाटर नहीं है उसके पास भेजे, क्योंकि उन दोनों के बाल भी ब्लू कलर के। साथ ही यहाँ पर सील कहता है कि तुम इस चीज को मना नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए भेजी है। वो सारी चीजें ताकुमो को दे देता है और कहता है कि अभी और भी कई चीजें हैं जो कि वो भेजने वाले हैं। हालांकि ताकुमो कहता है कि मुझे सब नहीं चाहिए, लेकिन सेल कहता है कि नहीं, तुम एक गॉड को नहीं मना कर सकते वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। अब ताकुमो बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। रात के टाइम हम देखते हैं कि वो सभी कमरे में सो रहे थे और फिर अगले दिन उठकर ताकुमो तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर जाने के लिए सेल ने उसे कहा था। वहाँ पर उसे एक व्हाइट टाइगर और एक बर्ड दिखती है और असल में यही वो फैमिलियर्स हैं जो कि गॉड ऑफ वाटर ने ताकुमो के लिए भेजे थे। ताकुमो को ये चीज समझ तो नहीं आती, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। हालांकि इसके बाद अब ताकुमी उनके स्टेटस को चेक करता है, जिससे पता चलता है कि वो जो व्हाइट टाइगर था वो एक हेवनली टाइगर है और वो एक एस रैंक का बीस्ट है। वो बर्ड थंडर बीस्ट है और उसकी रैंक ए है। वैसे इसके बाद अब वो उन दोनों का नाम रखता है। वो उन्हें याद तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसके लिए गिफ्ट थे। हालांकि ताकुमी उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी ताकुमी अपनी इन्वेंट्री के अंदर से दो कलर्स नोटिस करता है। ये कलर्स उसे गॉड ऑफ वाटर ने दिए हैं। इन्हें जैसे ही उस पहले वाले डॉग और उस व्हाइट टाइगर को पहनाता है तो वो दोनों श्रिंक हो जाते हैं और इससे अब वो सच में किसी छोटी बिल्ली या छोटे डॉगी की तरह लग रहे थे। हालांकि तभी एलन और एलेना ताकुमी से वो कॉलर मांगते हैं। ताकुमी उस पर कहता है कि ये सिर्फ एनिमल्स के लिए हैं, वो इन्हें नहीं पहन सकते। इससे वो दोनों दुखी हो गए थे। पर तभी ताकुमी इन्वेंट्री में दो और लॉकेट्स को देखता है। वो लॉकेट उन्हें दे देता है। वैसे इन लॉकेट्स में बीच में कुछ पंख टाइप की चीजें लगी हुई थी जो कि मैजिक रेजिस्टेंस है, मतलब उन्हें मैजिक से बचाएगी। दूसरी तरफ एक रिंग थी जो कि किसी फिजिकल अटैक से उन्हें बचा सकती है। राइट साइड में एक रिंग थी जो कि उन्हें ट्रेस करेगी, मतलब अगर कहीं वो खो गए तो ताकुमी उन्हें ढूंढ सकता है। वैसे ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में और भी कई सारी चीजें ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ उनके काम के लिए सिर्फ 2 बैग मिलते हैं। ये बैग एक स्पेशल स्पेस की तरह थे जिसे एलन और एलेना ने पहन लिया था। हालांकि इतना स्पेस तो नहीं जितने ताकुमी की इन्वेंट्री में है, लेकिन फिर भी इससे काम चलाया जा सकता था। अब यहाँ वो उस थंडरबर्ड को अपने शैडो में रखते हुए वापस सिटी की तरफ लौटने लगते हैं। वापस वहाँ गेट के पास पहुँचने पर गार्ड उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगता है। यहाँ एलन और एलेना खुद से अपने बैग से कार्ड निकालते हैं, जिससे वो खुश थे। अब वापस सिटी में आने के बाद जब ये घर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से एक शॉप पड़ती है जहाँ टॉयज रखे हुए थे। एलेना उन्हें देखकर रुक जाती है। ताकुमी सोचता है कि इसे यहाँ से कुछ चाहिए, इसलिए ताकुमी उसे अंदर ले जाता है। यह अंदर आते ही ताकुमी की नजर वहाँ सामने कुछ रिबन्स के ऊपर पड़ती है। वो शॉप ओनर से पूछता है कि क्या वो उसे टाई कर दे सकता है, जिस पर शॉप ओनर हाँ करती है। इसके बाद वो एलेना के बालों पर रिबन्स को बांध देता है। यहाँ वो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए ताकुमी ने उसके लिए वो खरीद लिए थे। साथ ही वो उसके लिए और रिबन खरीदता है। एलेना कहती है कि उसे अपने ब्रदर के बालों की तरह रिंग चाहिए। ताकुमी को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन शॉप ओनर कहते हैं कि वो तुम्हारी बात कर रही है। अब यहाँ एलेना के लिए तो अच्छी खासी शॉपिंग हो चुकी थी, लेकिन एलन अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे भी कुछ चाहिए, जिस पर एलन कहता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि उस शॉप में लड़कों की काम की कोई चीज नहीं थी। अब तभी वो शॉप ओनर कहने लगती है कि क्या वो कुछ कपड़े भी खरीदने चाहेंगे। हालांकि ये कपड़े की दुकान नहीं है, लेकिन उस शॉप ओनर ने खुद डिजाइन किए थे और वो बहुत टाइम से इन दोनों को देख रही थी। वो सोचती है कि ये लोग उन कपड़ों को ट्राई करें। इसके बाद अब एलन और एलेना वहाँ पर कपड़े बदलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कई सारे कपड़े देखने के बाद ताकुमी ने डिसाइड किया था कि वो सारे खरीदेगा। वो उन्हें खरीद देता है और वापस घर आ जाता है। यहाँ अभी जब वो सो गए थे तब ताकुमी सोच रहा था कि एलन को उसने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए उसे कुछ न कुछ ढूंढना होगा। हालांकि अब यही सोचते सोचते ताकुमी को नींद लग रही थी और फिर अगले दिन उसे उठाते हैं। ताकुमी उन्हें खाना देता है और बताता है कि आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज वो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। असल में वोल्ट ने उन्हें अपने साथ आने को कहा था क्योंकि उसने गिल्ड लीडर को मना लिया था। अभी रास्ते में आ जाते वक्त ताकुमी बात कर रहा था कि वहाँ वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। वैसे तो उनसे लड़ने के लिए हाई लेवल नाइट को भेजा जा सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ताकुमी को मिल रही है। हालांकि ताकुमी इनसे कहता है कि वहाँ उनको सेफ रहना
आना होगा। अब वो वहाँ मेन डोर पर पहुंच चुके थे। यह उनकी मुलाकात वोल्ट से होती है, जो कि अभी लगेज तैयार कर रहा था। वैसे यहाँ पर यहाँ की आर्मी का वाइस कैप्टन भी था, उसका नाम आइसेक है। वो उनका वेलकम करते हैं। यहाँ वोल्ट कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम एलन और अलीना को भी अपने साथ लेकर आओगे। इस पर ताकुमी कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे अब तभी आइसेक कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। वैसे अब जब ताकुमी एलन और अलीना को अपने कंधे पर बिठाकर आगे बढ़ रहा था, तभी उन दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसा कि कोई उन्हें देख रहा है। हालांकि वहाँ पर ऐसा सस्पिशियस पर्सन कोई था नहीं। हालांकि ताकुमी सोचता है कि शायद यहाँ लोग मन में यही सोच रहे होंगे कि मैं उन बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। वो इस चीज को इग्नोर करता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अभी रास्ते में सभी लोग एलन और अलीना से बात कर रहे थे, जिसके बाद वो उनसे बात करने लगते हैं। वैसे अब वो वहाँ जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ वोल्ट बताता है कि यहाँ वो लोग 3 टीम में बटेंगे और ये पूरा मिशन 5 दिन के लिए चलने वाला है। यहाँ वो ताकुमी को एक एडवेंचर टीम से भी इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि हाई लेवल टीम है और वो उनके साथ चलेगी, जिससे कि जल्द से जल्द इनका मिशन पूरा हो सके। अभी आगे बढ़ते हुए अचानक से एलन और अलीना किसी मॉन्स्टर की एनर्जी को सेंस करते हैं। वही चीज तुरंत ताकुमी को बताते हैं और ताकुमी जाकर वोल्ट को बताता है। हालांकि जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहे थे, वोल्ट को लग नहीं रहा था कि वहाँ से कोई मॉन्स्टर आ सकता है। वो अपने साथी एडवेंचर से कहता है कि वो लोग अपनी मैजिक पावर से पता लगाने की कोशिश करें। अब वो डिटेक्शन वाले एडवेंचर थे जो कि मॉन्स्टर को एनर्जी का पता लगा सकते हैं। वो कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास कोई भी मॉन्स्टर उन्हें मिल नहीं रहा था। ताकुमी समझ जाते कि ऐसा इस वजह से हो रहा है कि यहाँ जो मॉन्स्टर है वो सीधा किसी पर हमला नहीं करने वाले, बल्कि वो अभी जंगल में घूम रहे हैं, इसलिए ये इन्हें नहीं पता लगा पा रहे। जबकि अगर किसी भी पर्सन या किसी भी मॉन्स्टर के अंदर किलिंग इंटेंट है तो एलन और अलीना उसका पता लगा सकते हैं। हालांकि कुछ ही देर में वहाँ पर वो रेड हेयर वुल्फ भी आ जाता है, जो देखकर सभी शॉक्ड है क्योंकि इनका अंदाजा बिल्कुल सही था। तभी उसे देखकर एलन अलीना अकेले आगे बढ़कर उसे लात मारकर हरा देते हैं, जो देखने के बाद बाकी लोग और ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी एलन और अलीना वहाँ उस व्हाइट हेयर वुल्फ की बॉडी को खींचते हुए यहाँ ताकुमी के पास लेके आते हैं। ताकुमी उन्हें शाबाशी देता है और कहता है कि अगली बार वो ऐसी हरकत ना करे। अगर कोई मॉन्स्टर आएगा तो ताकुमी खुद उसे संभालेगा, नहीं तो बाकी लोग लड़ेंगे। उन दोनों को अपनी पावर दिखाने की अभी जरूरत नहीं। इस पर वो दोनों ही हाँ करते हैं। वैसे वोल्ट यहाँ ताकुमी के पास आकर कहता है कि इन्होंने ये कैसे किया, जिस पर ताकुमी कहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बात तो तुम तब से ही जानते हो कि जब उन्होंने उस सी रैंक वाले एडवेंचर को वहाँ गिल्ड में पीटा था। ये सुनकर वोल्ट हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उस वक्त एडवेंचर कमजोर था, यह शायद उसने पी रखी थी, इस वजह से वो बच्चे से हार गया। वैसे ताकुमी से ये भी कहता है कि तुम भी मत भूलो कि मुझे ये बच्चे किसी फॉरेस्ट में मिले थे और ये तब से इतने स्ट्रॉन्ग है और जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ दिन यहाँ पर जरूर गुजारे थे, लेकिन इसलिए इन्हें इस तरह के मॉन्स्टर से लड़ना आता है। वैसे बात हजम करने वाली नहीं थी, फिर भी वो बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ सिल को देखते हैं, जो कि अभी मैजिक से इन्हें ही देख रहा था। वो माफी मांग रहा था क्योंकि उसकी वजह से ताकुमी इसी प्रॉब्लम में। हालांकि वो गॉड से प्रे कर रहा था कि वो ताकुमी को सेफ रखे और बाद में उसे याद आता है कि वो खुद ही गॉड है। वैसे अब हम वापस से ताकुमी एलन और अलीना के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान एलन और अलीना दूसरी डायरेक्शन में भागते हुए कुछ घास तोड़कर ताकुमी को दिखाने लगते हैं। ताकुमी कहता है कि हाँ, ये तो वही घास है जो कि उन्हें टास्क के तौर पर मिली थी। उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो उन्हें समझाते हैं कि वो बिना परमिशन के इस तरह से आसपास ना घूमे वरना शायद उसे डांट पड़ेगी। हालांकि फिर वो दोनों ही वहाँ क्यूट तरीके से वोल्ट से पूछते हैं कि क्या वो आसपास घूम सकते हैं। वोल्ट इस पर ना नहीं कर सकता था। वो कहता है कि घूम सकते हो लेकिन घूमना मत। अब वो फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसी दौरान एलन और अलीना को एक दूसरी हर्ब मिलती है। वो उसे तोड़ते नहीं बल्कि ताकुमी को बताता है यहाँ वोल्ट भी आ गया था। वो पूछता है कि ये क्या है, तो ताकुमी बताता है कि ये खास तरह की मेडिसिन है जो कि टीचिंग में काम आती है। अब वोल्ट कहता है ये तो बहुत काम की मेडिसिन है, मुझे भी ये चाहिए। वो अभी आसपास से कुछ मेडिसिन को जाकर तोड़ने वाला था, लेकिन तभी आइसेक वहाँ पर आकर उस पर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतने भी नहीं पता कि अगर तुम इस हर्ब को डायरेक्टली टच कर लोगे तो तुम्हें इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इन बच्चों को ये चीज पता है, इस वजह से इन्होंने खुद से इन मेडिसिन को टच नहीं किया। तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता। इस तरह से वो उसे बार बार चिल्ला रहा था और ये देखकर वो अभी सारे गार्ड्स ताकुमी से कह रहे थे कि ये चीज अभी कुछ देर बाद इसी तरह से चलेगी। ताकुमी सोचता है कि कोई बात नहीं जब तक वो उस हब को जमा कर लेगा। ताकुमी जाकर उस हब को तोड़ने लगा था और अपने थैले में भरने लगा था। यहाँ कुछ देर तक वो यही करता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि अभी वो आइसेक वोल्ट पर चिल्ला ही रहा था। वो साथी गार्ड से बताते हैं कि अभी 1 घंटा और चलेगा। ताकुमी या वोल्ट को इस तरह से डांट खाते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि वो एलेना और एलिना को आगे भेजकर आइसेक को शांत करवाता है और इतनी देर में वोल्ट वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद अब वो फिर से लोग आगे बढ़ने लगे थे। वैसे तभी रास्ते में उन्हें कुछ और दिखते हैं जिन्हें एक बड़ा और लीड कर रहा था। इन्हें देखते ही सभी लोग तैयार हो गए थे उनसे लड़ने के लिए। उसी समय ताकुमी आगे आकर कहता है कि वो भी उनकी मदद करे, जिस पर वोल्ट कहता है कि क्या सच में वो एक और से लड़ सकता है। तभी
तभी ताकुमी आगे बढ़कर अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक और को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है, जो देखकर सभी हैरान थे। हालांकि बाकी और अब हमला करने लगे थे, इसलिए बाकी सभी भी उनसे लड़ने लगते हैं। कुछ देर में वो सभी और को हरा देते हैं, जिससे वोल्ट सीधा यहाँ ताकुमी के सर को आकर पकड़ता है और उससे कहता है कि आखिर उसने एक और को कैसे हरा दिया। हालांकि इस चीज में अभी एलन और अलीना गुस्सा थे, इसलिए वो वोल्ट पर चिल्लाते हैं। अब वोल्ट ताकुमी को छोड़ देता है, पर वो ताकुमी से कहता है कि वो उसे कैसे हरा सकता है। ताकुमी कहता है कि बाकियों ने भी तो सभी और को बहुत ही जल्दी हरा दिया। इस पर वोल्ट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो तुमसे ज्यादा रैंक के हैं और फिर भी उन्हें तुमसे ज्यादा टाइम लगा था, तो तुम भी सिर्फ एक F रैंक के एडवेंचर हो। ताकुमी कहता है कि नहीं, अब वो E रैंक पर पहुंच चुका है, पर वोल्ट कहता है कि नहीं, ये चीज इतनी मैटर नहीं करती। तभी वोल्ट दूसरी तरफ मुड़कर अपने किसी साथी से कहता है कि वापस लौटकर मुझे याद दिलाना कि मुझे गिल्ड लीडर से ताकुमी के रैंक को लेकर बात करनी है, हमें इसकी रैंक बढ़ानी होगी। ताकुमी सुनकर शौक था। वो कहता है कि क्या सच में इस तरह से रैंक बढ़वाई जा सकती है, जिस पर उसे जानने को मिलता है कि हाँ, अगर कोई हाई रैंक के एडवेंचर किसी लो रैंक के एडवेंचर का प्रमोशन करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। वैसे अब तभी एलन और अलीना कहते हैं कि वो थक चुके हैं, वो रुक कर कुछ खाना खाना चाहते हैं और फिर सभी वहाँ पर रेस्ट के लिए रुक जाते हैं। यहाँ ताकुमी एलन और अलीना को ब्रेड देता है, जो कि वो उसी दुकान से खरीद के लाया था जिससे उसने न्यू रेसिपी बताई थी। मगर उन ब्रेड को देखकर वोल्ट तुरंत ही यहाँ उसके पास आ गया था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये इमेजिनरी ब्रेड कहाँ से आई। ताकुमी को ये चीज समझ नहीं आती, जिस पर वोल्ट बताता है कि जिस शॉप पर ये मिलते हैं वहाँ वो लोग सिर्फ एक दिन में 20 ब्रेड सील करते हैं, इसलिए वो कब बिक जाते हैं पता ही नहीं चलता, इसलिए ये लोग इन्हें इमेजिनरी ब्रेड कहते हैं। हालांकि ताकुमी बताता है कि वो शॉप ओनर को जानता है, इसलिए शॉप ओनर ने खुद खास उसके लिए ब्रेड बनाता है। ये सुनकर वोल्ट हैरान था। वो यहाँ एलन और अलीना से कहता है कि वो उनके लिए भी थोड़ा सा बचा दे। हालांकि एलन और अलीना इस तरह से ब्रेड लेना गलत चीज है, इसलिए ताकुमी उसे ऐसा करने से मना करता है। पर जब वो देखता है कि सभी लोग इसके लिए एक्साइटेड है, तो फिर वो अपनी इन्वेंट्री खोलने का डिसीजन लेता है। उसने सभी को ब्रेड दे दिए थे, सभी लोग उन्हें खाकर बहुत खुश थे और अब उसके बाद और ज्यादा मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने लगे थे। पर तभी सामने से एक रेड फ्लेयर दिखती है। यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं करने वाला, बल्कि इसका रीजन ये था कि इनकी जो दूसरी टीम दूसरे डायरेक्शन में गई थी वो किसी खतरे में है। अभी ये लोग तुरंत ही भागते हैं। हालांकि भागते हुए वोल्ट बहुत ही समझदारी वाली बात करता है। वो कहता है कि हमें थोड़ा धीरे भागना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक पहुंचकर हम थक जाएंगे तो हम फिर भी मार ही जाएंगे। हालांकि ताकुमी सोचता है कि अगर हम सही टाइम पर वहाँ पहुंचे ही ना, तो फिर हमारे वहाँ पर जाने का क्या मतलब होगा। इसलिए अब वो तुरंत ही एलन और लीना को उठाता है, रास्ता बदलता है और एक्सीलेटर मैजिक का यूज करता है और पूरे स्पीड के साथ वहाँ निकल जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि अभी 3 गार्ड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। हालांकि उनमें से एक गार्ड अभी मरने ही वाला था, क्योंकि उन्हें 3 रेड हेयर वुल्फ ने घेर रखा था। ये वुल्फ उन दूसरे वुल्फ से वॉल वाले हैं, इसलिए इन्हें ब्लडी वुल्फ कहा जाता है और ये पावरफुल भी होते हैं। इसी वजह से गार्ड्स इन्हें नहीं मार पाए, इसलिए इससे पहले ही एलेना और रीना एक एक वुल्फ को खत्म कर देते हैं। यहाँ कुछ देर बाद जब वोल्ट पहुंचता है तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। हालांकि वो जानता था कि ताकुमी एलन और अलीना के साथ रहते हुए उसे इस तरह से हैरान होना ही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हुए ताकुमी की तारीफ करने लगता है और उसे शाबाशी देता है, जिस पर एलन और अलीना गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो उनके भाई को इस तरह से मार नहीं सकता। हालांकि वोल्ट बताता है कि वो उसे मार नहीं रहा था। तभी आइजैक वहाँ आता है और कहते हैं कि अगर वो लोग भी वोल्ट पर हमला करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वोल्ट इस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन एलन और अलीना बहुत खुश थे। हालांकि तभी ताकुमी एलन और अलीना को फिर से वही मिस्टीरियस चीज की प्रेजेंस महसूस होती है और उसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।